गुड मॉर्निंग हिमाचल वासियों। तो अभी उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का विस्तृत रूप से अध्ययन करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। इस साल 3000 करोड़ तक सिमट जाएगा सेब कारोबार, इस बार सूखे की मार का पैदावार पर असर। हिमाचल में सेब का कारोबार इस बार 3000 करोड़ रुपए के आसपास ही सिमट जाएगा। सर्दियों में कम बारिश और गर्मियों में सूखे जैसी स्थिति से सेब उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। बागवानी विभाग का सीजन में 2 करोड़ 91 लाख रुपए यूनिवर्सल कार्टन उत्पादन का अनुमान है। अगर इसे टेलीस्कोपिक कार्टन के पैमाने से मापा जाए तो वास्तव में 2 करोड़ 33 लाख रुपए पेटियां ही मार्केट पहुंचेंगी। हालांकि इस बार का उत्पादन पिछले सीजन से ज़्यादा है। पिछले साल 1 करोड़ 78 लाख रुपए टेलीस्कोपिक कार्टन का उत्पादन हुआ था, जो पिछले 5 साल में सबसे कम था। हरिद्वार और गुजरात में भी बनेंगे हिमाचल सदन, पंचकुला पर भी विचार, चंडीगढ़ में बनेगा एक और भवन। हरिद्वार और गुजरात में भी हिमाचल सदन बनाए जाएंगे। दोनों ही जगह जमीन की तलाश की जा चुकी है। नई दिल्ली के द्वारका में इस साल के अंत तक 150 कमरों का नया भवन तैयार हो जाएगा। चंडीगढ़ में भी एक और भवन बनाने के लिए जमीन तलाशी जा रही है। इसी तरह पंचकुला को लेकर भी विचार हो रहा है। प्रदेश से बाहर जाने वाले लोगों की सहूलियत के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। पर्यटकों को लुभाने के लिए होटलों में 50% तक की छूट, ऑक्यूपेंसी 69 से घटकर 35%। मानसून में उमस भरी गर्मी से निजात दिलवाने के लिए सैलानियों की आवभगत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। समर सीजन के बाद जुलाई माह में ठप पड़ रहे होटल कारोबार को पटरी पर लाने के लिए राज्य पर्यटन विकास निगम ने अपने होटलों में 20 से 40% छूट देने का फैसला लिया है। दूसरी तरफ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजधानी के निजी होटलों में भी पर्यटकों को ठहरने के लिए 50% छूट तक का ऑफर दे रहे हैं। इसके साथ में टूर पैकेज पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। हिमाचल में चौड़े होंगे नेशनल हाईवे से जुड़े सभी संपर्क मार्ग, मरम्मत भी होगी। नेशनल हाईवे से जुड़े सभी संपर्क मार्गों की दशा सुधरेगी। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय ने हिमाचल सरकार को पैसा जारी करने की हामी भरी है। बीते साल प्राकृतिक आपदा के चलते नेशनल हाईवे बंद होने से इन्हीं सड़कों से वाहनों की आवाजाही हुई है। ऐसे में यह सड़कें जगह जगह से उखड़ गई हैं। इनकी मरम्मत और चौड़ा करने में 150 करोड़ रुपए के करीब राशि खर्च होगी। हिमाचल सरकार ने केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय से यह मामला उठाया है। अब प्रधानमंत्री मोदी को खुद को बदलना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि अब बदली परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को बदलना पड़ेगा। 2014-2019 में भाजपा में और देश में बड़े बहुमत के साथ केवल नरेंद्र मोदी ही थे। इसलिए कभी कभी कुछ ऐसा भी हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बदली परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी को बदलना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि वे इस समय की ज़रूरत को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह भी देश का सौभाग्य है कि 10 वर्ष के बाद भारत को विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी मिले। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 10 वर्ष तक विपक्ष का कोई नेता ही नहीं था। शांता ने कहा कि मैं इसलिए भी राहुल गांधी को बधाई देता हूं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भी याद रखना चाहिए कि वे भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के विपक्ष के नेता बने हैं। यह पद प्रधानमंत्री के बाद दूसरा बड़ा पद होता है। उन्होंने लगातार संघर्ष किया और इस महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे। उन्हें भी इस पद की गरिमा के अनुसार अपने व्यवहार में बहुत अधिक बदलाव करना पड़ेगा। भारत के लोकतंत्र की यह विशेषता है कि इस बार देश की ज़रूरत के अनुसार मतदाताओं ने आवश्यक परिवर्तन किया है। हिमाचल सरकार देगी कूपन, 10,000 मेधावी ले सकेंगे पसंद का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट।
हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेजों के 10,000 मेधावी इस बार अपनी पसंद का कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले सकेंगे। 10वीं 12वीं और कॉलेज के मेधावियों को पुरस्कृत करने की योजना में राज्य सरकार बदलाव करने जा रही है। चयनित दुकानों से 15 से 18,000 रुपये तक के पसंदीदा गैजेट लेने को मेधावियों को कूपन दिए जाएंगे। कौन कौन से गैजेट योजना में शामिल होंगे, इस पर उच्च शिक्षा निदेशालय विचार कर रहा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से गैजेट की कॉन्फ़िगरेशन तय करवाई जाएगी। योजना के तहत टैबलेट, स्मार्टफोन, आईपैड और किंडल देने का अभी प्रारंभिक स्तर पर विचार चल रहा है। 1 माह के भीतर योजना तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। पेपर लीक नए कानून पर कैबिनेट सब कमेटी लेगी फैसला। हिमाचल में पेपर लीक में फंसी भर्ती परीक्षाओं को क्लियर करवाने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक दोबारा होने वाली है। इसके लिए 14 या 15 जुलाई की तैयारी चल रही है। इस सब कमेटी के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हैं। इस बैठक के लिए कैबिनेट सब कमेटी ने इस बार भारत सरकार के उस कानून पर भी नोट मांगा है जिसे पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए सख्त किया गया है। कार्मिक विभाग पब्लिक एग्जाम्स प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 पर नोट तैयार कर रहा है। कैबिनेट सब कमेटी यह फैसला लेगी कि इसी कानून को हिमाचल में भी अडॉप्ट कर लिया जाए या फिर यहाँ नया कानून बनाया जाए। आउटसोर्स आधार पर भर्ती होंगे 6,297 प्री नर्सरी ट्यूटर, कितना मिलेगा मानदेय जानिए। कैबिनेट में हुए फैसले के बाद शिक्षा सचिव ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को 6,297 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ECCETU रखने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। पिछले कल जारी इन आदेशों में कहा गया है कि यह भर्ती आउटसोर्स आधार पर होगी और स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से इसे पूरा किया जाएगा। हर स्कूल में एक प्री नर्सरी टीचर देना होगा जहां अभी प्री नर्सरी में एनरोलमेंट चल रही है। शिक्षा सचिव ने कहा है कि कुल 6,297 ट्यूटर प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए पहले चरण में एंगेज किए जाएं। दूसरी तरफ इन शिक्षकों को मासिक मानदेय 10,000 रुपये तय किया गया है, लेकिन इसमें एजेंसी चार्जेस, GST और अन्य खर्च भी शामिल हैं। स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वर्तमान में 5% एजेंसी चार्ज लेता है, जबकि 10% की कटौती EPF के लिए होती है। इस तरह की आउटसोर्स भर्ती पर GST पहले ही 18% है। यदि इसी तरह से गणना नियुक्ति में हुई तो इन टीचर्स को हर महीने 6,700 रुपये कैश इन हैंड मिलेगा। कर्मचारियों की सैलरी मिली, पेंशनरों की पेंशन फंसी। HRTC के कर्मचारियों के वेतन का जुगाड़ तो इस महीने हो गया, मगर निगम के पेंशनरों की पेंशन का प्रबंध नहीं हो पाया। जुलाई महीने में जून की सैलरी HRTC ने अपने कर्मचारियों को दे दी है, परंतु पेंशनरों को पेंशन नहीं दे पाए हैं। पहले ही पेंशनर अपने वित्तीय लाभों को लेकर नाराज हैं। जानकारी के मुताबिक हिमाचल सरकार ने सरकारी विभागों के साथ हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC में भी ओल्ड पेंशन को लागू कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार से हर महीने की सैलरी और पेंशन का पैसा पूरा न मिलने के कारण इस महीने HRTC की पेंशन फंस गई है। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।